नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें हर शय ज़माने की, कि सपने हो गए उनके सभी साकार जीवन में। वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में। मुसीबत आ नहीं सकती जहाँ ईश्वर का डेरा है, वो घर जन्नत से बढ़िया है जहाँ प्रभु का बसेरा है। मगर लाजिम है आ जाए हमें एतबार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में। सबर संतोष मिलता है प्रभु के पास आने से, खजाने भर दिए सबके जरा से सिर झुकाने से, कि जिनका शौक बन जाए प्रभु आधार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साकार रूपं परमात्मना हि आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री। आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीशः मधुरोपदेशं शमते दयालो। चरणारविंदे कोटि प्रणामः बद्धांजलिभ्यो ये प्रार्थनेशा। वरदायकः यत् हस्त त्वदीयः शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो बड़े प्रेम पूर्वक जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। ये आज का पाठ है अमर जीवन। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था वास्तविक उन्नति। तो आज के श्री प्रवचन इस प्रकार है। विक्रमी संवत के दिन नव वर्ष का नया दिन मनाया जाता है। हजारों वर्ष गुजर गए राजा विक्रमादित्य को गए हुए।
परंतु उसके नाम से हर वर्ष संवत मनाया जाता है। किस लिए और किस कारण नया संवत मनाया जाता है? इस अवधि के मध्य हजारों लाखों इंसान इस दुनिया में आए और चले गए। उस समय बड़े बड़े राजा, अमीर, धनाढ्य, निर्धन सभी हुए, परंतु प्रत्येक को स्मरण नहीं किया जाता। याद किसकी होती है? जो अपना नाम अमर कर जाता है। अमर पदवी किससे मिलती है? अमर वस्तु को दिल में बसाने से। अमर वस्तु से नेह लगाने से ही अमर पदवी मिलती है, तभी वह अमर जीवन कहलाता है। आरिफों का कौल है, बस नाम वर वज़ेरे ज़मी दफन करंदा अंद कज हस्ती अश रुए ज़मी यक निशान नमंद। जिंदा अस्त नामे फ़रोख नौ शेरवा बादल अगरचे गरचे बसे गुजश्त नौ शेरवा नमंद। बड़े बड़े राजा महाराजा गुजर गए, उनका दुनिया में कोई नामो निशान नहीं है, परंतु हजारों वर्ष गुजर गए। एक नौ शेरवा बादशाह का नाम जिंदा है। विक्रमादित्य का नाम अमर है। किस कारण ये दोनों का नाम अमर है? उन्होंने परोपकार के अनेकानेक कार्य किए, भक्ति की कमाई की, सच्चे नाम को दिल में बसाया जो कि नित्य सत्य और अमर है। इंसान जिसका ध्यान करता है, जिसे दिल में स्थान देता है, वही रूप बन जाता है, उसे वही पदवी मिल जाती है। इंसान क्यों जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है? क्यों 84 लाख योनियां भुगतता है? वह नश्वर चीज़ों को दिल में बसाता है, उनमें मन लगाता है, क्योंकि वे स्वयं नश्वर और क्षण भंगुर हैं। इसलिए उनका भी नाश हो जाता है और इंसान का भी नामो निशान मिट जाता है। इसीलिए ही जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। सौभाग्य एवं पुण्य संस्कारों से यदि महापुरुषों की संगति मिल जाती है तो इंसान के दिल से मिथ्या पदार्थों का मोह, नश्वर सामानों की आसक्ति तथा उनके ख्याल हटकर सत्य चित्त आनंद और अमर वस्तु का ख्याल दिल में बस जाता है। इसी से अमर जीवन मिलता है, इसी से अमर पदवी को पाता है। अब जैसे आपने विक्रमी संवत का नया वर्ष मनाया है, कईयों के दिल में ख्याल उठता होगा कि उसका नाम अमर क्यों है और किसी का क्यों नहीं हो सकता। आपने कितने इतिहास पढ़े होंगे, संत महापुरुष भक्त जिन्होंने भी मालिक की भक्ति और नाम में दिल लगाया, उनके ही जीवन और नाम अमर हो गए, उन्होंने अमर पदवी पाई। वास्तव में यदि देखा जाए तो वही सुंदर संयोग, वही स्वर्णिम अवसर आप लोगों को मिला हुआ है। सत्पुरुषों की संगति में आकर झूठे ख्यालात, नश्वर पदार्थों का मोह, अज्ञान व भ्रम इंसान के दिल से दूर हो जाता है। मालिक का सच्चा नाम और भक्ति अंतर में वास करती है, क्योंकि यहाँ चर्चा ही सच्चे नाम की होती है। चारों ओर वातावरण ही
उसी प्रकार का बना होता है। इंसान के अंदर सच्चा नाम बस जाए और मिथ्या ख्याल दूर हो जाए, इसीलिए ही सत्पुरुषों ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है और ऐसे साधन बना दिए हैं जिनको अपनाकर मार्ग से भटकाने वाले मोह ममता के झूठे ख्याल हट जाएं। मालिक के ध्यान की ओर लगे। सत्य वस्तु मालिक की भक्ति और नाम से जुड़ जाएं। महापुरुषों ने ऐसे साधन बना दिए, सच्चे दरबार की सेवा और सत्संग का अवसर उन लोगों को मिलता है जिनके पुरबले संस्कार और नेक कमाई हो। संसार में इंसान किस लिए आया, इससे आम दुनिया गुमराह है। वे यह नहीं समझते कि शरीर किसी विशेष प्रयोजन के लिए मिला हुआ है। देखा देखी चलते जा रहे हैं। हर समय दुनिया की संगत, माया के ख्याल, धन पदार्थ इकट्ठा कर लूं, कुटुंब परिवार बढ़ा लूं, मान मर्तबा मिल जाए, इसी में गलतान रहते हैं। शारीरिक सुखों की प्राप्ति हो, उसी को अपना समझ रखा है। इसके अतिरिक्त विदित ही नहीं कि मनुष्य जन्म किस विशेष लक्ष्य पूर्ति हेतु मिला है। क्या जन्म जन्मांतरों की 84 लाख योनि में रूह कष्ट उठाती रहे, यही लक्ष्य था? पुरातन मायावी ख्याल जो जन्मों से दबे हुए थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य देह मिली। इसी जन्म में सत्पुरुषों की संगति में आकर वह आत्म ज्ञान प्राप्त करे, जिससे मुक्ति मिले, जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद हो जाए। आज़ादी किससे प्राप्त हो सकती है? इसके दिल में जन्म जन्मों के विषय विकारों के ख्याल भरे हुए हैं। उनसे छुटकारा मिल जाए, इसका नाम आज़ाद होना है, इसी का नाम मुक्ति है। जब इंसान के दिल से विषय विकार निकल जाते हैं तो मालिक का सच्चा नाम बस जाता है। जब तक आंतरिक मलिनता दूर नहीं होती, पवित्रता नहीं आती, तब तक मालिक का सच्चा नाम व भक्ति स्थान नहीं पा सकती। पवित्रता कब आती है? जब सत्पुरुषों की संगत प्राप्त होती है। हजारों लाखों करोड़ों लोग सत्पुरुषों के संयोग से वंचित विषय विकारों में जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। विरले भाग्यशाली गुरुमुख जन जिनके पुरबले संस्कार होते हैं, उन्हें सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। ऐसा अवसर व सहयोग जिसको मिल जाता है, वे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस लाभ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथा मूल्य व कीमत नहीं आंकी जा सकती। मानव जन्म को पाकर भगवान की भक्ति करके मालिक से जा मिले, कितना लाभ है। दूसरी ओर मालिक की भक्ति से विहीन होकर नीच योनि प्राप्त कर ले, कितना नुकसान है। इस हानि लाभ का पता कब चलता है? जब इंसान सत्पुरुषों की संगति में आता है। और एक ओर तो कितना लाभ है और दूसरी ओर कितना नुकसान। जब ये समझ आ जाती है तो फिर नुकसान की ओर नहीं जाता। नुकसान में दुख और लाभ में सुख और अमर पदवी मिलती है। ये भक्ति का लाभ है। विचार करना है कि मनुष्य जन्म कितना कीमती है।
जब इंसान इसके बदले में कीमती वस्तु खरीदे तो उसकी कीमत पड़ जाएगी, वह सुखी हो जाएगा। यदि नश्वर और अस्थाई वस्तुएं खरीदेगा तो दुख मिलेगा। महापुरुषों का कथन है, सबको वणजे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जोहरी, जो मांगे सो दे। सारा संसार खार खल अर्थात तुच्छ पदार्थों का खरीदार है। जिस मनुष्य ने मानव तन के बदले तुच्छ पदार्थ विषय विकारों को खरीद कर यूं ही गवा दिया तो क्या लाभ हुआ। भक्ति रूपी हीरा को कोई विरले ही खरीदते हैं। जिन्हें इसकी समझ आ जाती है वे अनमोल भक्ति रूपी हीरे के बदले नश्वर पदार्थ तो क्या शरीर निछावर करने से भी नहीं घबराते, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। नश्वर चीज के बदले सच्ची चीज प्राप्त कर ली। जैसे पहले कहा गया है, हीरा लेगा जोहरी, जो मांगे सो दे। जिसको ये समझ आ जाती है वह हर प्रकार से कुर्बानी करता है। जैसे हीरे को प्राप्त करके अमर जीवन और अमर पदवी को प्राप्त कर लेता है। सच्चे हीरे को प्राप्त करके अमर जीवन और अमर पदवी को प्राप्त कर लेता है, मालिक से एकाकार हो जाता है। सही अर्थों में जो मनुष्य का लक्ष्य है दुनिया में धन कमा लिया, पदवी प्राप्त कर ली, कला प्रवीण बन गया, ये किसी काम नहीं आता। जाते समय सब कुछ यही छोड़ जाता है, उल्टा अपने लिए 84 खरीद करता है। अच्छा तो ये है कि इंसान सुजाग हो जाए, उसे ये विदित हो जाए कि मेरी भलाई का काम कौन सा है, शांति का मार्ग क्या है। सत्पुरुषों की संगत में आकर झूठे ख्यालों को दिल से निकाल दे, सच्ची वस्तु को दिल में स्थान दे। सत्य की कमाई ही सच्ची पूंजी है, यही साथ जाएगी, दूसरी कमाई साथ नहीं जाएगी। दुनिया के सब सामान यही रह जाएंगे, तेरे साथ जाएगा बस प्रभु का नाम ही। जिस दुनिया पर तू है फिदा वो दर हकीकत है नफ़ी। मालिक की भक्ति और सच्चे नाम की कमाई सत्पुरुषों की संगति से प्राप्त होती है। कोई चाहे मालिक के नाम और दुनिया के सामान दोनों इकट्ठा कर लूँ तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले। रवि रजनी एक ठाम, परम संत श्री कबीर सिंह। जिसके दिल में मालिक का सच्चा नाम व भक्ति वास करती है, वहाँ दुनियावी इच्छाएं नहीं ठहर सकती। जहाँ झूठी इच्छाएं होंगी वहाँ नाम नहीं रह सकता। एक दिल में एक ही चीज़ बस सकती है। रात दिन एक समय में इकट्ठे नहीं रह सकते। महापुरुषों ने ये एक प्रमाण दिया है। इसी तरह दोनों चीज़ें एक दिल में इकट्ठी नहीं टिक सकती। जहाँ नाम होगा वहाँ झूठी इच्छाएं नहीं होंगी। ये इच्छाएं ही दुख का कारण है, नरक में ले जाती हैं। सच्ची ख्वाहिश मालिक से मिलाती है, वह सुखदायी होती है। महापुरुषों ने जो रास्ता बतलाया है वह सच्ची शांति का है। वे मार्ग भी बतलाते हैं
और आचरण भी कराते हैं। महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं सच्ची मुक्ति दिलाने वाले, मालिक से मिलाने वाले हैं। भजन, अभ्यास, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान, ये सब नियम इंसान के अंदर सच को बसाने वाले और झूठ को निकालने वाले हैं। मानुष जन्म का क्या लाभ है, उसको अपने सन्मुख रखे और महापुरुषों के आदेश अनुसार साधन अपनाए, वे वह मनुष्य जन्म को सफल बना ले। लक्ष्य को पूरा करके अपना नाम अमर कर ले, अमर पदवी को पाले। यही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए ही इंसान संसार में आया है, इसी को ही पूर्ण करना है, इसी में ही इसकी भलाई निहित है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ है, अगला अध्याय है आत्म कल्याण की संपदा। आत्म कल्याण की संपदा, उसमें सैंपल देते हैं आपको। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। गुरबाणी। संत तुलसीदास जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुखी नाहि। सारांश तो एक ही है कि नाम की शरण में आ जाओ, राम की शरण में आ जाओ। उनकी भक्ति और मालिक के नाम को दिल में बसाने से इंसान सदा सुखी हो जाता है। फिर उसको ज़रा भी दुख नहीं होता। अब ये सुख कहाँ से मिलेगा? विचार करो कि क्या ये वस्तु दुनिया के बाज़ार में या देश विदेश में मिलेगी? ऐसा कौन सा सामान है जो सुख देने वाला है और दुनिया में मिल सके? सुख तो इंसान के अपने दिल के अंदर है। आंतरिक सुख की प्राप्ति से इंसान सुखी हो जाता है और दिल में शांति होने से सुख की अनुभूति हो सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी के ये प्रवचन आपको सुनाए हैं और जो आज ये लेसन है लास्ट, अब ये वाला आत्म कल्याण की संपदा, तो ये अगली बार पढ़ेंगे। तो आप कृपा करके जय सच्चिदानंद लिख दिया करो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।